हेलो गाइस। पॉडकास्ट के सेकंड एपिसोड में अगेन यूट्यूब के लिए सेकंड एपिसोड है, बट अगर आप पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पे सुन रहे हैं तो डेफिनेटली कई सारे एपिसोड्स यहाँ पे और भी हैं जो आप सुन सकते हैं। तो एनीवे यूट्यूब के हिसाब से अगर हम बात करें, सेकंड एपिसोड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली बार हमने बात करी थी यूनाइटेड स्पिरिट्स की एंड किस तरीके से यूनाइटेड स्पिरिट्स में एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया था। वो हम टेलीग्राम पे भी डिस्कस कर चुके हैं और यूट्यूब चैनल पे डेफिनेटली जब पिछला पॉडकास्ट आया था तो उसमें हमने डिस्कशन किया था। चार्ट्स वगैरह अगेन इन सब चीज़ों के आपको मेरी ट्रेडिंग व्यू प्रोफाइल पे मिल जाया करेंगे। ट्रेडिंग व्यू प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो आपको सारे लिंक्स जनरली पता ही हैं। नाउ इस बार हम बात कर रहे हैं HDFC AMC की, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी की। इसके अंदर रिसेंटली एक ऑफर फॉर सेल हुआ है, उसके वजह से हमने देखा है कि इसके स्टॉक के प्राइस में करेक्शन आई है। नाउ जो ये करेक्शन आई है ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे जोन में आई है। इनफैक्ट जो चार्ट ऑफ द वीक की वीडियो गई थी अभी अभी, उसके अंदर हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। बट मैंने सोचा एक्चुअली कि HDFC AMC के बारे में और थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। चार्ट तो हमने डिस्कस कर लिया, हमें लेवल्स भी दिख रहे हैं, इसीलिए पॉडकास्ट भी आ रहा है क्योंकि जोन्स अच्छे हैं इस समय, तो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी इस समय के लिए। आई एम रीडिंग डायमंड्स इन द डस्ट बाय मिस्टर सौरभ मुखर्जी, जो कि मार्सिलस को रन करते हैं। मार्सिलस में आई थिंक को फाउंडर हैं। सौरभ मुखर्जी ने लिखी है बुक, रक्षित रंजन ने लिखी है एंड सलिल देसाई, 3 पीपल हु आर द ऑथर्स ऑफ दिस बुक। एंड इसके अंदर भी HDFC AMC का जिक्र है। एंड कहीं ना कहीं HDFC AMC एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत ही शानदार है। म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली HDFC म्यूचुअल फंड का नाम काफ़ी ऊपर आता है उसके अंदर। एंड इन्होंने कुछ टाइम पहले ऐसा कुछ किया था जो मे बी किसी और फंड हाउस ने नहीं किया। अब आपने शायद सुना होगा, हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं इसका, बट मैं एक छोटा सा पार्ट रीड करना चाहूँगा बुक से। In 2020, HDFC AMC demonstrated its focus on saving the dilution of its brand by rescuing investors from rupees 500 crore worth of capital erosion. In one of its fixed maturity products, FMP, the company had purchased non-convertible debentures of around rupees 500 crores, which had to be written off. To protect the interest of investors in the FMP, HDFC AMC transferred those non-convertible debentures (NCDs) of the troubled group from the scheme to its own balance sheet. HDFC in a statement said, such liquidity arrangement is in the larger long-term interest of the company and is being undertaken purely as a measure to provide liquidity to the relevant unit holders. This step was unique, coming at a time when many FMPs from the competitors of HDFC AMC were facing several such similar write-offs. As a result, HDFC AMC saw large inflows in its debt and liquid funds following this event. The company added Rs 12,500 crore in AUM to its liquid funds in the next quarter, and this led to a 3 percentage points increase in its market share within a period of 90 days. This wasn't a flash in the pan. Over 2015-20, HDFC AMC has grown its AUM, यानी कि assets under management, at a CAGR, compounded annual growth rate, right? CAGR के basis पे हम returns calculate करते हैं. HDFC AMC has grown its AUM at a CAGR of 20%. As a fund manager from a mutual fund house told us, with a hint of envy in his voice. Now again, book से ही पढ़ रहा हूँ मैं सारा. HDFC is something that customers ask for, rather than something that needs to be pushed to the customer. By providing HDFC products, a distributor increases its credibility in the eyes of the customer. जी हाँ, तो इसके ऊपर जो हमने बात करी है ये डेफिनेटली केस आप सबको पता होगा। 2020 में आइलैंड एफएस क्राइसिस वगैरह और बाकी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी थी मार्केट्स के अंदर। एंड 2020 के अंदर हमने देखा फिक्स मेच्योरिटी प्रोडक्ट्स या प्लान्स जिनको हम कहते हैं FMPs, उनके अंदर डिफ़ॉल्ट्स आने स्टार्ट हो गए थे, उनके अंदर पेमेंट्स वापस नहीं आ रही थी और कोटक वगैरह सब ने हिट लिया था इसके अंदर। एंड फ्रैंकलिन का किस्सा अभी भी चल रहा है, आप सबको पता है फ्रैंकलिन में काफ़ी लोगों का पैसा अटका हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो दिक्कतें आई थी ना, HDFC AMC आगे कहता यार ठीक है, हो गई गलती, जो भी हुआ है हो गया, बट ये हिट हम यूनिट होल्डर्स को नहीं लेने देंगे, ये हिट हम खुद लेंगे। एज अ शेयर होल्डर ये बात मुझे नहीं जमेगी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बट एज अ कस्टमर मेरे लिए बहुत अच्छा है।
और जो चीज़ कस्टमर के लिए अच्छी है अल्टीमेटली वो कंपनी के लिए अच्छी है, और वो चीज़ शेयर होल्डर के लिए भी अच्छी है। तो यस, एक अपफ्रंट इम्पैक्ट था लगभग 500 करोड़ का, बट जो उसका मैं कहूँगा इफेक्ट हुआ, पॉजिटिव इफेक्ट हुआ लोगों के ऊपर, वो अनइमेजिनेबल था। एंड कहीं ना कहीं यही चीज़ इस बुक में भी लिखी गई है। ना आई रेड अ स्मॉल पोर्शन अबाउट HDFC AMC फ्रॉम दिस बुक। बुक बहुत अच्छी है, आप जाइए ज़रूर इसको बाय करें। मेरे हिसाब से इट विल ऐड टू योर नॉलेज अगेन। मतलब आप सबको पता है, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, कि जब मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी थी, सो आई नीडेड अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लान कि किस तरीके से हम मार्केट्स को अप्रोच करें, किस तरीके से हम मार्केट्स को देखें। एंड डेफिनेटली वी थॉट आफ्टर एक्सपीरियंसिंग आर सेल्व एज वेल, वी का मतलब यश एंड मी ओवर हियर, कि किस तरीके से एग्जैक्टली पैसा हमारे लिए बनता है। अगेन एवरी वन इज़ डिफरेंट, बट हमारे लिए किस तरीके से बनता है। एंड वो कहीं ना कहीं कुछ लेवल तक बहुत सिमिलर था मिस्टर सौरभ मुखर्जी की तरीके से। वी लाइक टू सिट ऑन आर इन्वेस्टमेंट्स, वी हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, बट वी फॉलो अर्निंग्स अ लॉट। स्टॉक प्राइस एग्नोस्टिक है हम काफ़ी ज़्यादा, बट वी यूज़ अ लॉट ऑफ टेक्निकल्स एज वेल। तो डेफिनेटली आई वुड से कि 100% मैच किसी से भी आपका स्टाइल नहीं करता और नहीं करना चाहिए, बट जो भी चीज़ आपकी मैच करती है, जिनसे भी जितना सीख सकते हो सीखना चाहिए लाइफ में। तो डेफिनेटली दिस बुक इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल, आई एम स्टिल रीडिंग इट। इनफैक्ट इस बुक की हम चर्चा थोड़ी यहाँ पे भी करेंगे, बट टेलीग्राम पे बहुत हम रेगुलर करने वाले हैं, क्योंकि आई थिंक ओवर देयर पीपल विल एंगेज मच मोर विद दिस काइंड ऑफ अ कंटेंट। तो HDFC AMC की हमने स्ट्रेंथ जानी, ब्रांड एक्विटी समझी, कहीं ना कहीं HDFC AMC का चार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से वो अपने सपोर्ट के आसपास खड़ा है चार्ट ऑफ द वीक की वीडियो में। अगर अब तक आपने नहीं देखी है तो आप जाके ज़रूर देखें, उस वीडियो को विज़िट करें। HDFC AMC के अंदर आपको करना क्या चाहिए, अब इसकी बात करते हैं, क्योंकि पॉडकास्ट खाली मैंने बुक का एक छोटा सा पार्ट पढ़ने के लिए तो नहीं बनाया, या ये तो बोलने के लिए नहीं बनाया कि आप पुरानी वीडियो जाके देख लें, बिल्कुल नहीं। HDFC AMC जब लिस्ट हुआ था उसके बाद इसके अंदर बहुत तेज़ी से रैली आई थी। आप सबको ध्यान होगा उस समय HDFC AMC की चर्चा ऐसे होती थी जैसे कि आज CDSL के शेयर्स हो गए, कैम्स के शेयर हो गए, इनकी तरह बिना रुके रैली चल रही थी और एक तरफा रैली चल रही थी। अब मैंने CDSL और कैम्स का एग्जांपल क्यों दिया यहाँ पे और किसी स्टॉक का क्यों नहीं दिया, ये भी आप समझ सकते हैं अगर आप ध्यान देंगे इस चीज़ पे, क्योंकि ये एक सिमिलर इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं जो कि कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो जाती है। कैम्स डेफिनेटली एक रजिस्ट्रार है, के फिनटेक और कैम्स दो बड़े रजिस्ट्रार्स हैं हमारे यहाँ, एंड CDSL और NSDL दो डिपॉजिटरीज हैं। इट्स अ ड्यूपॉली, जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो आपके डिपॉजिटरी के पास जाता है और सब ब्रोकर्स को किसी ना किसी डिपॉजिटरी के साथ टाई अप करना पड़ता है। एंड CDSL इज़ आई वुड से ड्यूपॉली बिजनेस है NSDL की तरह, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक BSE की सब्सिडरी है, एक NSE की सब्सिडरी है। अगर ये शेयर्स चल रहे हैं और इस समय HDFC AMC रुका हुआ है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि HDFC AMC की बारी ना आए चलने की। आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि HDFC AMC कभी चलेगा ही नहीं। HDFC AMC का भी टाइम आएगा वापस चलने का। अभी कंसोलिडेशन में जा रखा है शेयर, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। काफ़ी लोगों को लगेगा कि रिटर्न्स नहीं आ रही, बट आपको ये समझना ज़रूरी है ये शेयर भागा बहुत तेज़ी से था एंड इसने काफ़ी हैवी कंपाउंडिंग दी थी। स्पेशली अगर आप इसकी एनुअलाइज रिटर्न देखते जब कोविड क्रैश से पहले, या फिर जो आपकी मार्च में करेक्शन आई उससे पहले तक अगर आप देखते, बहुत बहुत तेज़ी से ये ऊपर गया था एंड अलग ही लेवल का इसके अंदर रहा था अपना बाइंग का जो मोमेंटम है। कहीं ना कहीं मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ऐसा मोमेंटम इसके अंदर वापस आ सकता है। मे बी वो मोमेंटम 6 महीने बाद आए, मे बी वो मोमेंटम 3 महीने बाद आए। मेरे लिए ये स्टॉक एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है। अब मैं आपको लेकिन डिस्क्लोजर दे दूं, मेरे पास इन्वेस्टिंग के लिए पोजीशन नहीं पड़ी, डेफिनेटली ट्रेडिंग के लिए पड़ी है एंड हो सकता है कि मैं उसको लंबे समय के लिए होल्ड करूं और अगर मेरे को मौका मिले तो मैं उसके अंदर और ऐड करना चाहूँगा इन द कमिंग फ्यू वीक्स, राइट। एंड जो हमारे साथ चार्ट एनालिसिस में जुड़े हुए हैं अभी भी कुछ लोग, जिनको हम गाइडेंस देते हैं टेक्निकल्स के ऊपर, हम समझाते हैं कि चार्ट्स आपको क्या कह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि उन लोगों को भी हमने दिखाया। एंड अगेन मैंने यूट्यूब पे भी डाल दी थी ये चीज़
कि यहाँ पे हमें ये स्टॉक बहुत ही रीज़नेबल लग रहा है, एंड अगर आप स्विंग भी खेलना चाहें तो एक मौका आपके लिए अच्छा बन सकता है। HDFC AMC इज़ वन ऑफ दोज पिक्स राइट नाउ जो टेक्निकली मैं कहूँगा एक रेंज बाउंड चल रहा है शेयर, तो टेक्निकली कोई ख़राब चीज़ नहीं है। रेंज बाउंड में भी आपको सपोर्ट के पास मिल रहा है। इस बार का सपोर्ट के पास जो ये शेयर आया वो डेफिनेटली एक ऑफर फॉर सेल की वजह से था। इसके अंदर से एक हैवी स्टेक सेलिंग हुई है, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपना स्टेक बेचा है जो इसके अंदर काफ़ी पहले से स्टेक लेके बैठा हुआ था। तो आई थिंक अराउंड 5% का स्टेक सेल हुआ है। दैट इज़ वाई यू सॉ अ बिग करेक्शन इन दिस स्टॉक एज वेल। इस समय फंडामेंटल्स प्लस टेक्निकल्स अगर हम दोनों को मिला लें, ये स्टॉक में बहुत दम दिखता है मुझे नेक्स्ट कुछ ईयर्स के लिए। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि सारे लोग स्टॉक मार्केट में कूद जाएंगे, म्यूचुअल फंड्स नहीं चलाएंगे। बीइंग अ पार्ट ऑफ मनी क्राफ्ट, बीइंग मैनेजिंग पार्टनर एंड प्रिंसिपल ऑफिसर एट मनी क्राफ्ट, एंड मनी क्राफ्ट इज़ अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म, तो अगर आप चाहते हैं तो हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे इन्वेस्टमेंट्स को लेके। बीइंग अ पार्ट ऑफ मनी क्राफ्ट, बहुत बार हमारे पास लोग आते हैं जिनको शेयर्स में पैसा डालना ही नहीं होता। दे वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। वो कहते हैं कि हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग में आप शेयर्स मत डालिए, शेयर्स में एक्टिवली ट्रैकिंग होती है, शेयर्स में वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा लगती है हमें, क्योंकि हम इंडिविजुअली स्टॉक्स को जज कर रहे होते हैं बहुत बारी, बजाय पोर्टफोलियो को जज करने के। एंड कभी कभी गोल्स आपके ऐसे होते हैं कि स्टॉक्स की हमें ज़रूरत नहीं लगती। लेटस से आपकी कंपाउंडिंग आ सकती है 8% के बेसिस पे, तो हम उसके अंदर रिस्क ज़्यादा क्यों लेंगे, राइट? तो डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट, बट कई बार ऐसा होता है, स्पेशली फाइनेंशियल प्लानिंग का जब एस्पेक्ट आता है, कि क्लाइंट्स वांट म्यूचुअल फंड्स, दे डू नॉट वांट डायरेक्ट एक्सपोजर टू इक्विटी। खुद से डीमैट में शेयर्स नहीं खरीदना चाह रहे, दे आर हैप्पी टू गो वाया अ म्यूचुअल फंड। एंड डेफिनेटली गाइस, ये सोचना कि सब लोग डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू गो टू दी फाइनेंशियल मार्केट्स वाया म्यूचुअल फंड्स। तो ऐसा हो भी नहीं सकता कि HDFC AMC जैसा शेयर वापस ना चले, या म्यूचुअल फंड बिजनेसेस वापस ना चलें, उस हिसाब से रैली आपको ना देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस समय मार्केट्स ने थोड़ा सा इग्नोर किया है इसे, एंड दिस इज़ द टाइम टू मे बी अगेन डू योर एनालिसिस। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं इन मनी क्राफ्ट तो वी कैन गाइड यू, अदरवाइज वी कांट। Do your own analysis, but I think, and from what I've read, from what I understand, from the business that we can see, it looks like a golden opportunity to accumulate HDFC AMC for the longer term. अब आप में से बहुत लोग पूछेंगे जतिन देखो टारगेट क्या है, तो चार्ट ऑफ द वीक की वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको एक स्विंग का टारगेट पता है, बिकॉज सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात हो रही है, वहाँ पे डिमांड सप्लाई की बात हो रही है। अगर आप लॉन्गर टर्म टारगेट पूछे ना, तो मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता। Can it compound at 20%? That is the main question, and I think it can. Will it compound at 15%? तो ये मुझे लगता है बहुत ईजिली करेगा। मतलब इसके अंदर आपके पास खोने को ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे हिसाब से। बाकी तो देखो वक्त बताएगा, बाकी बिजनेस कैसे ग्रो होता है वहाँ से हमें पता चलेगा, बट इट लुक्स वेरी गुड, इट्स अ वेरी सॉलिड कंपनी। एंड ऐसी कंपनीज ऐसे भाव पे कम आती हैं, जब आती हैं तो यू हैव टू डबल डाउन, यू हैव टू बाय देम, यू हैव टू लुक इन टू देम। आपको ध्यान देना पड़ता है कि क्या हो रहा है बिजनेस में। एंड इफ़ यू एग्री विद ऑल ऑफ दिस देन डेफिनेटली यू कैन एटलीस्ट लुक एट इट, कम से कम नज़र में रखो, रेडार में रखो। मे बी आप रेजिस्टेंस जब कटेगा तब लेना चाह रहे हो, मे बी आप अभी बिजनेस समझ रहे हो। वी फील HDFC AMC जैसे बिजनेसेस जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बिजनेसेस होते हैं, स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन म्यूचुअल फंड्स, those are comparatively easy to understand, so you can understand those businesses, and जब आप समझ जाते हैं कि किस तरीके से उनकी इनकम जनरेशन हो रही है, किस तरीके से दे आर मेकिंग मनी एंड उनके एक्सपेंसेस क्या हैं, यू आर एबल टू आई वुड से डाइसेक्ट द नंबर्स, एंड उस बेसिस पे फिर आप आगे इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। तो मैं इस बुक का लिंक भी नीचे डाल रहा हूँ गाइस, आप डेफिनेटली अगर पढ़ना चाहते हैं बाई कर सकते हैं अमेजोन से। वॉट आई एम ऑल्सो गोइंग टू डू इज़ कि इस बुक की हम और चर्चा करेंगे टेलीग्राम में। HDFC AMC पे मुझे लगा एक छोटा पॉडकास्ट बनाना बनता है जिस लेवल पे अभी खड़ा हुआ है, एंड ये आपके लिए डेफिनेटली मंडे को आ रहा है पॉडकास्ट।
इसके अंदर मुझे और कुछ स्पेसिफिक ऐसा नहीं दिखता जो मैं ऐड करूं फिलहाल के लिए, लेकिन अगर मुझे कुछ लगेगा ऐड करने के लिए तो आई डेफिनेटली इन्फॉर्म यू। पिछले पॉडकास्ट में हमने बात करी थी यूनाइटेड स्पिरिट्स की, एंड इट्स कंटिन्यूइंग इट्स जर्नी। आई थिंक इट्स गोइंग टू डू रियली रियली वेल। मेरी होल्डिंग है उसके अंदर। अगेन डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर क्लाइंट्स को भी दिलाया है, हमारे पास भी है। अनटिल एंड अनलेस यू डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन लिकर स्टॉक्स, ऑल ऑफ आवर क्लाइंट्स हैव यूनाइटेड स्पिरिट्स। सो यू नो ऐसे मौके कम आते हैं। यूएसएल भी एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। HDFC AMC इज़ अनदर गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एंड मार्केट ने इसे भगाया नहीं है। सबसे फ़नी चीज़ ये है, फ्राइडे तक तो नहीं भागा है देखो। एंड हो सकता है जब आप ये पॉडकास्ट सुने तब तक चल चुका हो शेयर, और हो सकता है ना चलो, थोड़ा गिर के और अच्छे सपोर्ट के पास अपने आ गया हो। तो वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट। आई एम पर्टिकुलरली वेरी वेरी हैप्पी टू सी दिस शेयर एट आई वुड से कंपेरेटिवली चीपर वैल्यूएशंस, क्योंकि भाई साहब बीच में बहुत महंगे हो गए थे। मेरे को लगता है कि अगर मेरे को मौका मिलेगा अगले 1-2 हफ्ते में किसी भी तरीके से कैपिटल इंट्रोड्यूस करने का मार्केट्स में, तो HDFC AMC इज़ गोइंग टू बी, I would say, at the top of my list to accumulate right now. Share looks good, prices look good, business is definitely very good, and the pedigree is HDFC. So nothing more to add. That would be it for this podcast. मुझे ज़रूर बताएं कि आपको फॉर्मेट कैसा लग रहा है। इट मेक्स माई जॉब वेरी वेरी ईजी। मैं आपसे कम्युनिकेट कर पाता हूँ, मेरा चेहरा मुझे नहीं दिखाना पड़ता ना, तो फिर थोड़ा माइक लगाया, रिकॉर्डिंग करी, बहुत सिंपल वे में हो जाता है काम। डेफिनेटली कहीं ना कहीं पिछले मंथ थोड़ी वीडियोस कम आई थी आपके लिए यूट्यूब चैनल पे, बट आई गॉट सिक। 10-15 दिन उसमें निकल गए। एंड अगस्त में मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया था, दैट वाज 1 वीडियो एवरी डे, वो तो कुछ अलग ही लेवल का कमिटमेंट था, और उसमें बिल्कुल मेरे को इतना मज़ा आया। एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि अगस्त में बहुत वीडियोस डाली हमने। आई थिंक वी पोस्टेड मोर देन 35 वीडियोज़। तो डेफिनेटली इस महीने आपके जो स्टॉक एनालिसिस प्रॉमिस किए गए लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स एंड एफिल इंडिया, वो आएंगे। उनका एक्स्ट्रा कंटेंट भी आएगा सिल्वर मेंबर्स के लिए। एंड इस बुक को भी लेके हम कुछ कुछ डिस्कशंस करेंगे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मुझे लगेंगे। बाकी एक एक्टिव डिस्कशन इस बुक को लेके टेलीग्राम पे रहेगा। टेलीग्राम पे वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड मंथली डिस्कशन सेशंस, राइट। तो अभी यूट्यूब पे क्योंकि इतनी ऑडियंस नहीं है, आई फेल्ट कि वहाँ पे करते हैं। वहाँ पे जो डिस्कशन सेशंस हैं, वहाँ पे लोग भी आपस में एक दूसरे से एंगेज करते हैं। तो अगर यूट्यूब पे मैं आके करूँगा तो आप मुझसे कमेंट्स में ही बात कर पाएंगे, बट टेलीग्राम पे हमने जूम पे रखा हुआ है उसे, या गूगल मीट पे। गूगल मीट ने पिछले बार मुझे बहुत परेशान किया था, हम जूम पे चले गए थे, एंड वो भी मैंने पोस्ट किया है। तो होता है क्या कि लोग आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं, राइट। तो मे बी आई डू नॉट नो, लेट्स से सम XYZ टॉपिक एंड समवन एल्स नोज दैट, तो वो आके कंट्रीब्यूट करते हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी आई वुड से हेल्दी कम्युनिटी दैट वी आर बिल्डिंग ओवर देयर। कोई किसी की टांग नहीं खींचता, कोई किसी को परेशान नहीं करता। एवरीवन इज़ वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर्स ओवर देयर। एंड आई थिंक वो एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है किसी के लिए भी मुझसे 1-on-1 एंगेज करने का। जब हम टेलीग्राम कम्युनिटी के साथ बात करते हैं तो हम बड़ी खुल के बात करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप कुछ पूछ रहे हैं एंड मैं उसका जवाब ना दूं। एंड अगर आप वहाँ पे जुड़ते हैं, डेफिनेटली एक बहुत ही एक्टिव एंगेजमेंट आप लोगों के लिए रहने वाला है। मेरा वहाँ पे ना फोकस पूरा है टेलीग्राम चैनल को लेके कि नॉइज़ हम एलिमिनेट करें, और जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जिससे हम डिसीजन ले सकते हैं उस पर हम ध्यान दें। तो उसी पे फोकस रखेंगे, उसी पे काम अपना जारी रहेगा बिल्कुल। अगर आप कोई सर्विस लेना चाहते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप मनी क्राफ्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं, विच इज़ अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई एम पार्टनर एट मनी क्राफ्ट, को फाउंडर एट मनी क्राफ्ट, एंड वी विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। हम लोग किसी ना किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, वो आप तक पहुंचाई जाए। एंड होपफुली you guys are able to understand our mission over here. एंड अगर आपको पॉडकास्ट वीडियोस पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं, शेयर कर दीजिए वीडियोस को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड जय हिंद।